Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I discussed activity 4 and 5 with you and I hope that you all understand, you all have understood it very well. Today I will discuss activity 6 with you. People did not make the line shorter than it was when Akbar first drew it, but he made Akbar's line shorter than his line. Akbar's line cannot be said to be short. It can only be longer or shorter than another line. Short is not an absolute concept. It is a relative concept. Akbar's line is shorter relative to Birbal's line. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नया ही टॉपिक हमें सीखने को मिलेगा. यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक्टिविटी 5 के अंदर हमने देखा कि बीरबल ने अपनी लाइन बड़ी कर दी, इसी वजह से अकबर की लाइन छोटी हो गई थी, राइट. लेकिन बीरबल सबसे पहले लाइन ड्रॉ नहीं की थी बीरबल ने, यानी कि जब पहले अकबर ने लाइन ड्राइंग की, राजा अकबर ने जब लाइन ड्रॉ की उसके बाद उसने अपनी लाइन ड्रॉ की और उसी की वजह से अकबर की लाइन छोटी हो गई. अगर अकबर लाइन ड्रॉ करने से पहला बीरबल से कहता कि तुम शॉर्ट लाइन मेरी लाइन शॉर्ट हो जाए ऐसी लाइन ड्रॉ करो, तो वो नहीं हो सकता था, राइट. तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अकबर राजा की लाइन शॉर्ट थी. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अकबर की लाइन बीरबल की लाइन से शॉर्ट थी. तो ये कंपैरिजन है स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में समझाया गया है कि ऐसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो ग्रामर का टॉपिक होता है वो ऐसे ही चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है. जैसे यहाँ पे है कि अकबर्स लाइन इज़ शॉर्टर देन बीरबल लाइन. शॉर्ट नहीं है, शॉर्टर ईआर लगा है. कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ हुई है कि अकबर की लाइन वो बीरबल की लाइन से शॉर्ट थी. तो ये जो शॉर्टर वर्ड है वो क्या है, रिलेटिव. इसे रिलेटिव वर्ड कहते हैं. रिलेटिव कि दोनों के बीच में रिलेशन बताया है इस वर्ड ने. किस वर्ड ने? ये शॉर्टर जो शब्द है वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव है. यानी कि दो चीज़ों के बीच में उसने रिलेशन बताया है, एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है. As we think about puzzles and problems, we want to be sure our assumptions are correct. We also want to remember that many things cannot be described in absolute terms. They can only be described in relative terms. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बयां कर सकते, यानी जैसी है वैसी नहीं कर सकते. उसे बताने के लिए हमें उसको समझाने के लिए रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव कंसेप्ट यूज़ करना ही होता है. A rich man may think that dosa is very cheap, but a poor man will think a dosa is very costly. Cost is a relative concept. यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, कॉस्ट. कॉस्ट यानी महंगा. ये एक ही वर्ड ऐसा है स्टूडेंट्स, वर्ड एक ही है लेकिन दोनों व्यक्तियों के लिए उसका कंसेप्ट अलग अलग है. यानी कि अगर कोई रिच आदमी है वो डोसा खाएगा तो रिच यानी कि उसके बाद बहुत पैसे हैं, तो उसके लिए वो डोसा भले ना गमे इतना महंगा क्यों ना हो उसे सस्ता ही लगेगा. लेकिन वही डोसा जो एक गरीब व्यक्ति खरीदने जाएगा तो उसके लिए वो बहुत महंगा हो जाएगा, राइट. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉस्ट वर्ड है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि रिच और पुअर के बीच का रिलेशन बताता है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे फील दैट अ वेदर इज़ वेरी कोल्ड बट द वेदर इज़ प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर एट द साउथ पोल. अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कोल्ड का और वार्म का कि आप हाँ, यहाँ पे जो विंटर सीज़न में यहाँ पे जब ठंडी पड़ती है तो हम कहते हैं कि बहुत ठंडी है. लेकिन अगर आप इंडिया का जो साउथ पोर्शन है यानी साउथ डायरेक्शन है इंडिया की, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ से भी ज़्यादा ठंडी लगेगी. तो उस साउथ के कंपैरिजन में यहाँ पे गर्मी ही होती है, यानी साउथ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि हमारी ठंडी उसके आगे कुछ नहीं होती. इसलिए उसके कंपैरिजन के अंदर यहाँ की ठंडी गर्मी जैसी होती है, गर्म वेदर होता है. लेकिन हम यहाँ पे रहते इसलिए हमें वहाँ के वेदर का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे थोड़ी ठंडी पड़े तो भी हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडी है. तो ये डिफरेंस है. वर्क विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप टू डिसाइड विच थिंग्स ऑन द लिस्ट आर रिलेटिव कंसेप्ट एंड विच आर एब्सोल्यूट कंसेप्ट. मार्क द रिलेटिव कंसेप्ट विथ आर एंड एब्सोल्यूट कंसेप्ट विथ ए. यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव उसे हमें यहाँ पे लिखना है. अगर एब्सोल्यूट है तो ए लिखना है, रिलेटिव कंसेप्ट है तो आर लिखना है. ओके, कंसेप्ट एब्सोल्यूट और रिलेटिव. टॉल, तो स्टूडेंट्स टॉल कैसा वर्ड है,
रिलेटिव है, क्योंकि उससे हम रिलेटिव दोनों व्यक्तियों के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। टॉलर देन, सीमा इज़ टॉलर देन राहुल एक्सेट्रा। फिर रिच है, तो रिच जो वर्ड है वो एब्सोल्यूट है। फिर फ्री, तो फ्री भी एब्सोल्यूट है। डेड भी एब्सोल्यूट है। एजुकेटेड वो भी रिलेटिव है, और ब्यूटीफुल वो भी रिलेटिव है। तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, मतलब किसी वर्ड का आंसर लिखने में, यानी कि जो रिलेटिव है उसे एब्सोल्यूट बता दिया हो, या एब्सोल्यूट हो तो रिलेटिव बता लिया हो, तो ज़रा देख लीजिएगा। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो आंसर्स करेक्ट है या नहीं वो ज़रा देख लीजिएगा। शेयर योर आइडियाज़ विथ योर क्लासमेट्स वेयर देयर डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट इन योर क्लास। अब है एक्टिविटी 7। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल आर ऑफन बेस्ड ऑन पजल्स एंड जोक्स। जैसे हमें मालूम है कि अकबर और बीरबल की स्टोरीज हमेशा कैसी होती है, जोक से भरी हुई और पजल्स होती है। टेक दिस पजल और जोक एज एंड यूज इट टू राइट एन अकबर एंड बीरबल स्टोरी। यहाँ पे ऐसा ही एक जोक्स और पजल आपको लेनी है और उसकी स्टोरी बनानी है। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक ऊँट है और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और उसके ऊपर से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन, इफ़ अ कैमल राइड हैड गॉन 3 days अगो एंड ही लेफ्ट ऑन ट्यूसडे एंड केम बैक ऑन ट्यूसडे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि एक केमल राइडर, ऊँट का सवारी, उस ऊँट के ऊपर सवार होके जाता है, 3 दिन के पहले जाता है, और जब वो ट्यूसडे के दिन जाता है और 3 दिन बाद जब वो वापस आता है तो ट्यूसडे ही होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि जो ट्यूसडे को अगर हम निकलते हैं कहीं पे जाने के लिए, ट्यूसडे को निकलते हैं, 3 दिन बाद आते हैं, तो 3 दिन बाद यानी तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता है। तो यहाँ पे तो लिखा है कि 3 दिन में जब वो वापस आता है तो ट्यूसडे ही होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है, ये पॉसिबल ऐसे है कि एक यहाँ पे जो है लेफ़्ट ऑन ट्यूसडे, यानी कि वो ट्यूसडे के ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे जो ट्यूसडे है वो इस ऊँट का नाम है। एक यहाँ पे 2 ट्यूसडे दिए गए हैं, एक तो यहाँ पे जो ट्यूसडे दिया गया है वो किसी डे का नाम नहीं है, दिन का नाम नहीं है। यहाँ पे जो ट्यूसडे है वो एक ऊँट का नाम है, यानी कि वो ऊँट के ऊपर बैठ के गया और 3 दिन बाद वापस आ गया। वर्क विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप टू राइट योर ओन अकबर एंड बीरबल स्टोरी यूजिंग अ सेटिंग, डायलॉग एंड अ डिस्क्रिप्शन। डोंट लेट द स्टोरी एंड क्विकली एंड डोंट फॉरगेट एनॉयड कॉर्टियर्स। यहाँ पे हमें एक ब्लैंक स्पेस दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अकबर और बीरबल से रिलेटेड ऐसी ही एक स्टोरी आपको अपने पार्टनर के साथ लिखनी है। स्टोरी तो आपको बनाना आता ही है, तो आपको अकबर और बीरबल से की बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी, आपको मालूम है अकबर कैसा था, बीरबल का नेचर कैसा था, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऐसी स्टोरी लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी 6 एंड 7 एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। अब एक्टिविटी 8, 9 एंड 10 जो बाकी रह गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।